सीएम नीतीश ने जैसे ही अपनी राह को दिल्ली से जोड़ा, वैसे ही उनकी पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लग गया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे केसी त्यागी और उनके बेटे अमरीश त्यागी ने राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम लिया है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी में केसी त्यागी ने पार्टी का दामन थामा। जयंत चौधरी ने भी बड़ी ही इज्जत के साथ उनका पार्टी में स्वागत किया। केसी त्यागी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं, ऐसे में उनके अनुभव का फायदा पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आरएलडी में जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। दोनों के चिंता के नेता एक ही रहे, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर। जो सवाल चौधरी चरण सिंह छोड़ गए थे, उनको हम मजबूती देना चाहते हैं, ताकि खुशहाल किसान, मजबूत भारत। हम लोकदल को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि फिर पुनः एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। नहीं, मैं तो उन्होंने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह ने बहुत कम उम्र में मुझे हापुड़ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। उन्होंने मुझे पैसा भी दिया था। अब मैं एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, बल्कि जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की तरह देखने आरएलडी आया हूँ। 1974 में 52 साल पहले चौधरी चरण सिंह जब लोक दल बना रहे थे, मैं उस मंच पर विराजमान था। इससे एक दिन पहले ही ये खबर आ गई थी कि केसी त्यागी रालोद में अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि केसी त्यागी के रालोद में शामिल होने की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। इसी महीने 16 तारीख को उन्होंने एक बयान जारी कर साफ कर दिया था कि उन्होंने जेडीयू के सदस्यता अभियान के तहत अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं कराया है। इसके बाद से ही उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी ने भी केसी त्यागी को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। पिछले हफ्ते जब केसी त्यागी की लिखी एक किताब का विमोचन हुआ था, तो जयंत चौधरी ही उसमें मुख्य अतिथि थे। तब जयंत चौधरी ने कहा था कि हर पार्टी को केसी त्यागी जैसे नेताओं की जरूरत होती है। जेडीयू से केसी त्यागी के जाने पर जानकारों का कहना है कि ये पार्टी के साथ बिहार की राजनीति के लिए बड़ा झटका है। इसी साल 9 जनवरी को केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। इस बयान के बाद जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि स्पष्ट नहीं है कि केसी त्यागी अब पार्टी में है भी या नहीं। इसी के बाद से उनके और पार्टी के बीच दूरी बढ़ती नजर आई। केसी त्यागी जेडीयू के गठन के समय से ही पार्टी के अहम नेताओं में रहे हैं। साल 2003 में जब समता पार्टी और जनता दल का विलय हुआ था, तब जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ त्यागी भी मजबूत स्तंभ माने जाते थे। उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के प्रधान महासचिव के रूप में काम किया और शीर्ष नेतृत्व के साथ करीबी तालमेल बनाए रखा। अब उनके रालोद में जाने को राजनीतिक रूप से एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।